आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम। उसके अलावा हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ पे आपको सरफेस चार्ज एक आर कैंसिल हो गया। अब ये Q इंटू 2L किसका फॉर्म? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिस पे हम करने वाले हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने क्या किया था, हमने कंसिडर किया था कि चार्ज हमारा क्या है, इंडिविजुअल यानी डिस्क्रीट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हमारा चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वायर और ओवर अ सरफेस और ओवर अ वॉल्यूम। सबसे पहले हम लेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब आपका चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर अ वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये पता है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्या किया, हमने एक लेंथ एलिमेंट लिया dl, स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, इस पे जो चार्ज है दैट इज़ योर डी क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया। अब व्हाट इज़ लैम्डा? लैम्डा होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज़ इक्वल टू डी क्यू बाय dl, or we can say dq is equal to lambda dl. Now put this value here. तो हमें क्या मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय r स्क्वायर r कैप. This is the electric field for linear charge distribution. Next is surface charge distribution. That means when the charge is distributed over a surface, एक एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी? इट इज़ सिग्मा, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। तो इसकी वजह से क्या स्टडी कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे आप सबसे पहले लेंगे स्मॉल एरिया एलिमेंट। यहाँ पे क्या लिया था आपने, लेंथ एलिमेंट लिया था, यहाँ पे एरिया एलिमेंट लेंगे। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, इक्वेशन 1, इसको सीधा सीधा यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए, देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन 1, व्हाट वी हैव, electric field is equal to 1/4 pi epsilon naught sigma dA by r square into r cap. इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन होगी। इसके अलावा हमारा एक थर्ड और पार्ट है, दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड लास्ट वन इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. That means when the charge is distributed over the volume. वॉल्यूम यानी कि dv, स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी। तो यहाँ से हमें डी क्यू की वैल्यू मिल गई, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा डी वी बाय आर स्क्वायर आर कैप. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यस, तो अब करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. इसमें कौन कौन से चार्ज होते हैं? -q +q, सेम चार्जेस हैं बट कैसे, अपोजिट नेचर के. 1 इज़ माइनस, 1 इज़ प्लस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. ये स्मॉल डिस्टेंस कितना है? 2l. सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, 2 अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. अब इसके बाद हमारी टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p वैक्टर. It is equal to Q into 2L. This is electric dipole moment. Electric dipole moment की डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है from
माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब इसका हम एक डेरिवेशन करते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस डाइपोल। हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे किसकी, डाइपोल पे जो एक्ट कर रही है, वो डाइपोल को कहाँ प्लेस किया है आपने, एक एक्सिस के अलाउंग। तो ये आपका डाइपोल है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l, दिस इज द सेंटर। अब हमने इसी एक्सिस पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया क्यू नॉट, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे। क्यू नॉट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं क्योंकि दो चार्ज हैं। क्यू नॉट कैसा चार्ज होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्यू नॉट और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दे आर अनलाइक चार्जेस। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसके इस साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या है, ये आपस में क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E2 की, E2 की डायरेक्शन ये होगी। अब E1 और E2 में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी, E1 एंड E2 में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी हमारी E2 की, क्योंकि Q नॉट के ज़्यादा पास कौन सा, ज़्यादा क्लोज कौन सा चार्ज है, प्लस। तो इसकी वजह से कौन सी फोर्स हो गई, फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट्स वाई E2 विल बी ग्रेटर देन E1, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलिए डेरिवेशन करते हैं, आ जाइए। E1 हमारा कितना होगा, E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, अच्छा R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर का मतलब है, इनके नेम दे देती हूँ मैं, O B एंड दिस इज C। R की जगह हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं, E1 नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इस चार्ज में और Q नॉट में कितना डिस्टेंस है, दिस कंप्लीट इज R, ये R है, इसमें हमने क्या प्लस किया, ये 2l है, तो उसका हाफ करेंगे, कितना हो गया L, तो R प्लस L, AC का स्क्वायर ये होगा। अब AC कितना है, AC इज़ R प्लस L, मैं दूसरा भी लिख देती हूँ आपका, BC कितना है, इट इज़ R माइनस L। तो E1 कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें फटाफट, ये आता है Q बाय R प्लस L का स्क्वायर R कैप। E2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से। E2 में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कौन सा, BC स्क्वायर R कैप। अब देखिए इस चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस लेंगे वो ये हो जाएगा R प्लस L, इस चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस लेंगे दैट विल बी R माइनस L। तो यहाँ पे BC की प्लेस पे फटाफट पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L स्क्वायर R कैप, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दिस विल बी, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा, अभी मैंने आपसे पूछा था, E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है क्योंकि ये चार्ज उसके ज़्यादा क्लोज है, तो दिस विल बी E2 माइनस E1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। अब आ जाइए, E2 क्या है आपका, दिस इज़ योर E2, Q भी कॉमन ले ले, चलेगा, 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस R प्लस L स्क्वायर। इसको एक बार देख लीजिए, E1 E2 को पुट किया है मैंने सेम, दिस इज योर E2 R माइनस L स्क्वायर, उसमें से माइनस किया कितना, E1 कितना था, R प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, दिस इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, A माइनस बी A प्लस बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर में एलसीएम को सही से सेट करेंगे तो दिस विल बी R प्लस L स्क्वायर एंड माइनस R माइनस L स्क्वायर। साथ में बेटा जब भी आपको डेरिवेशंस करने हैं हमेशा पेन नोटबुक अपने पास रखनी है, कहानी नहीं सुननी है, जो भी स्टेप्स हैं लिख के करने हैं, तो आपको फटाफट समझ में आता जाएगा हम क्या कर रहे हैं।
एज इट इज़। अब इसमें देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2LR, इसको ओपन किया तो ये आ गया माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2LR डिवाइडेड बाय, अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा ये 4LR बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंस L is very less than R, so neglecting higher powers of L, डाइपोल का अपने डेफिनेशन क्या किया था, हमने बोलता है डाइपोल क्या है, दे आर टू चार्जेस अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। इसलिए L कितना है, R से बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर डेफिनेटली और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम L स्क्वायर की पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारे पास बचा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4R बाय R पावर 4। अब देखो ऊपर R है, नीचे R पावर 4 है। अब दिस विल बी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R और इससे कैंसिल किया तो कितना बचा आपके पास, दिस इज़ 4L बाय R क्यूब, ठीक है, एक R कैंसिल हो गया। अब ये Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला होता है, Q इंटू 2L, ये मैं रब कर दूँ, Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी फाइनल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 2 इंटू Q इंटू 2L बाय R क्यूब। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इस कंप्लीट को हम P लिख सकते हैं, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। So this is the electric field for dipole when it is placing on the axis.